जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं खौर्शीद ज़ादर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि हर भाई प्रोसेस बता दें कि अगर हम वियना आते हैं या तो हम अपनी सिटीज़ में कैसे जाएँ। जैसे किसी ने साल्ज़बर्ग जाना है, लेंस जाना है या कुछ, तो हम कैसे जाएँ। तो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका तो वही है कि आप ट्रेन बुक कर लें। ट्रेन बुक करके आप अपने अपने शहरों में जहाँ भी है उधर चले जाएँ। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती और उनको बताने की ज़रूरत है, जो उनको गाइड करने की बहुत ज़रूरत है। एक तो अब अगर सबसे बड़ा एयरपोर्ट वियना है, वियना पे मिल जाती है। बाकी साल्ज़बर्ग की भी कुछ फ़्लाइट्स मिल जाती हैं क्योंकि साल्ज़बर्ग में फ़्लाइट दुबई आती है। वो छोटे एयरपोर्ट से आती है, पाकिस्तान से सियालकोट से आ जाती है, पेशावर से आती है आई गेस। छोटे एयरपोर्ट से फ़्लाइट दुबई आती है, आप उस पर आ सकते हैं, वो सस्ती होती है रिलेटिवली। और उसके अलावा बाकी लोग मोस्टली वियना ही आते हैं। पहले आप वो पूछते हैं जी क्या हम म्यूनिख आ सकते हैं। आप आ सकते हैं म्यूनिख, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया। अब म्यूनिख भी लैंड कर सकते हैं क्योंकि वो एक सस्ता एयरपोर्ट है, वहाँ पे टिकट सस्ती होती हैं। सस्ता एयरपोर्ट से मतलब टिकट सस्ती होती है, रिलेटिवली बड़ा एयरपोर्ट है इसलिए। तो म्यूनिख भी आप आ सकते हैं, लेकिन दे कैन कीप यू वेटिंग। बड़े लड़के आते हैं, आपकी पहली पोर्ट जो है वो आप वियना ही एंटर करते हैं, तो पहली रिकमेंडेशन यही होती है कि आप अपनी कंट्री में ही लैंड करें। प्रॉब्लम वो कोई नहीं करते, दे लेट यू इन। मेरे साथ जो 2-4 लोग थे उनके साथ मसला ये था कि उन्होंने रोक के 1 घंटा जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर भेजे, यहाँ से एक्सेप्टेंस होके आई, फिर उन्होंने दे लेट हिम गो। मसला कोई नहीं हुआ, डिडंट सेड एनीथिंग टू देम, लेकिन इट टुक टाइम। अच्छा, अब अगर आप वियना लैंड होते हैं तो आपने उसके बाद अपने सिटीज़ में कैसे जाना है। इवन म्यूनिख लैंड होते हैं तो अपनी सिटीज़ में कैसे जाना है। वियना के लिए तो सबसे ईजी है। वियना में आप इंटरनेशनल अराइवल टर्मिनल 3 की मैं बात कर रहा हूँ। मोस्टली फ़्लाइट टर्मिनल 3 पे आती है। टर्मिनल 1 पे भी आएँ तो मैं आपको उसको भी बता देता हूँ। टर्मिनल 3 पे अगर आपकी फ़्लाइट आती है तो आप जहाँ से अराइवल से बाहर निकलेंगे, साथ ही आपको बिल्कुल साथ आपको मिलेगा OBB ओस्त्रीशे बुंदेसबान, मतलब ऑस्ट्रियन रेलवे। उसका ऑफिस आपको बिल्कुल साथ ही मिल जाएगा। और अगर आप टिकट लेना चाहें तो उसी टाइम वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप पहले बुक करना चाहें तो मैं इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा प्रोसीजर कि आप कैसे टिकट बुक कर सकते हैं OBB की वेबसाइट से, और वहाँ से आप टिकट अपनी कैसे बुक कर सकते हैं अपने सिटी के लिए, क्या कुछ। आप वहाँ से निकलें, अगर आपके पास टिकट नहीं है, साथ ही OBB से आप टिकट लें। नीचे बिल्कुल जहाँ पे आप निकलेंगे, साथ ही नीचे एक हॉलवे जा रहा होगा, मतलब स्लाइड से नीचे जा रही है, क्योंकि अब उससे नीचे चले जाएँ तो इट विल टेक यू टू द ट्रेन स्टेशन डायरेक्टली। वहाँ पे ट्रेन का बोर्ड भी बना होगा और इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द ट्रेन स्टेशन। आप आराम से वहाँ से नीचे उतरेंगे, ट्रेन स्टेशन चल जाएंगे। अगर वहाँ से नहीं तो आप अराइवल से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे, आगे आपका एक और एग्जिट होगा एयरपोर्ट की तरफ पार। अगर आप वहाँ से बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड टूवर्ड्स द रेलवे। ट्रेन बनी होगी इस बोर्ड पर, आप सीधा उस तरफ चले जाएँ तो आपको ट्रेन स्टेशन पर ले जाएगा। अब यहाँ पे वियना के एयरपोर्ट पे 2 प्लेटफॉर्म बनते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक नीचे फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे भी ट्रेन चलती हैं, नीचे भी। तो मोस्टली जो आपने ट्रेन लेनी होती है वो सेकंड प्लेटफॉर्म पे आती है। अब सेकंड प्लेटफॉर्म पे नीचे आते हैं तो वहाँ पे 2 ही प्लेटफॉर्म है, 2 मतलब 1 और 2 नीचे सेकंड फ्लोर जो सेकंड बेसमेंट है वहाँ पे आते हैं। एंड देयर इज़ ओनली 2 प्लेटफॉर्म्स उस साइड पे। तो आप वहाँ पे आके अपनी ट्रेन ले सकते हैं, जो भी टाइम हो, जैसे भी टाइम हो, आप वहाँ से अपनी आराम से ईज़ी ले सकते हैं। टर्मिनल 1 पे भी अगर आपकी फ़्लाइट लैंड होती है तो वहाँ से भी आप ईज़िली बाहर निकल सकते हैं। और सामने यू कैन फॉलो द साइन ऑफ अ ट्रेन, वहाँ से फॉलो करते आप नीचे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो यू फाइंड ईज़िली ट्रेन स्टेशन ऑफ वियना एयरपोर्ट। आप वहाँ पे चले जाएँ, आपकी जो स्लिप होती है जो OBB आपको देती है उस पर आपको प्लेटफॉर्म लिखा आ रहा था। प्लस आप इंटरनेट पर उनकी वेबसाइट पर डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ आ रही है। प्लस वहाँ पे TV स्क्रीन्स लगी हुई है जहाँ पे आप अपनी ट्रेन का टाइम प्लस उसका प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म 2 पे आएगी, 1 पे आएगी, फास्ट जो भी है व्हाट्सएवर, वहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो अब ट्रेन बुक करना पहले से, क्योंकि पहले ट्रेन सस्ती होती हैं, बाद में वहाँ पे मतलब 40-45 यूरोज़ है आजकल मेरा ख्याल है ट्रेन। वियना से विद साल्ज़बर्ग, वियना से लींस जो है वो भी इतनी होगी 25-30 यूरो, 40-45 के करीब शायद वियना की, शायद लिंस की है, समथिंग लाइक दिस। यू हैव टू चेक उस टाइम आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि 2-3 यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। स्पार्क शाइन है, उस पर सस्ती मिल जाती है और सारा कुछ। उन ऑप्शंस को आपने देख के सेलेक्ट करना है। अगर आपकी लगता है कि आपकी फ़्लाइट ऑन टाइम हो जाएगी सारा कुछ, तो आप तो बुक कर सकते हैं अर्ली, क्योंकि अर्ली ऑब्वियसली सस्ती होती है। अगर आप अर्ली बुक कर लेते हैं तो इट हेल्प्स यू, नो डाउट इन इट, वो आपको बहुत हेल्प करती है। तो नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स को जो लेना चाहते हैं, पहले मैं उनको ये कहता हूँ कि जी आप अराइवल टाइम से 2 घंटे बाद की ट्रेन रखें। 2 घंटा आप एयरपोर्ट पे इधर उधर घूमें, कोई टेंशन नहीं, कुछ खाएं पिएँ, सामने मैकडॉनल्ड्स है बिल्कुल, वहाँ से कुछ खा लें, फ़िश बर्गर, कुछ ना खा लें, फ़िश बर्गर ही खा लें। तो वहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लें, उसके 2 घंटे बाद की आप ट्रेन रखें रफली, ठीक है। अब और नॉर्मली इतने की ट्रेन ओके है। अगर आपने वहाँ से उस टाइम भी टिकट लेनी है तो आप बिल्कुल जो नेक्स्ट अवेलेबल है वहाँ की भी टिकट ले सकते हैं। मैं आपको भी बताऊँगा इस वीडियो के एंड पे कि टिकट आप कैसे देख सकते हैं। अच्छा, 1-2 चीज़ें इसमें एक और पॉइंट का बड़ा ख्याल रखना होता है। एक तो ये कि आपने चेक करनी है कि आपकी ट्रेन आप वो बुक करेंगे जिसमें मिनिमम टू मिनिमम स्टॉप्स हैं।
ठीक है। साल्स जो एयरपोर्ट है उससे डायरेक्ट ट्रेन भी जाती है, कुछ सिटीज़ में साल्सबर्ग में भी आती है डायरेक्ट, लेंस में भी डायरेक्ट, मतलब लेंस टूवर्ड्स साल्सबर्ग है तो वहाँ पे भी जाती है। ग्रास में भी डायरेक्ट नहीं जाती, उसके लिए एक आध स्टॉप होगा डेफिनेटली। तो मोस्टली जो ट्रेन है ना, लेकिन आपको मिलती है एक स्टॉप मिनिमम के साथ तो मिलती है। वो वियना से सेंट्रल स्टेशन जाती है, वियना के सेंट्रल स्टेशन पे आपको चेंज करनी होती है ट्रेन, एंड देन यू गो टू योर सिटीज़ ट्रेन, ठीक है। तो मोस्टली उसके लिए बड़ी आसानी होती है, इतना मसला नहीं होता। एक प्लेटफॉर्म पे वो जाके रुकती है, लेट सपोज प्लेटफॉर्म 9 पे, तो सामने उसके 10 होता है, आपने 10 से दूसरी चेंज करने दी है। बट सो अगर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी है तो आप नीचे उतर के जाके दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, वहाँ पे आपको दूसरी ट्रेन मिल जाती है। मेक श्योर कि इन दोनों के जो आपका डिफरेंस है ना ट्रेन मोस्टली अपने टाइम पे होती है, बहुत डिले हो 1 मिनट 2 मिनट का होता है। अगर आपने बस ये देखना है कि आपको ट्रांसफ़र टाइम जो है वो आपका इनफ हो, 5-7 मिनट हो कि आप ट्रांसफ़र कर सकें विद द बैग्स एंड ऑल सारा कुछ। और मिनिमम टू मिनिमम ढूंढें जो जो ट्रांसफ़र वाली हो, मतलब एक ही ट्रेन एक ट्रांसफ़र हो तो बहुत अच्छा है कि आप वियना सेंट्रल स्टेशन पे एक ही चेंज करें, मोर देन इनफ, गुड। वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ें और सीधा अपनी सिटी आ जाए। उसके बाद प्रोसीजर क्या है इसको बुक करने का, मैं आपको वो दिखा देता हूँ अपनी वीडियो में। बाकी आप अपने शहर पहुँच के फिर वहाँ से टैक्सी लेके अपने हॉस्टल जा सकते हैं, व्हाट्सएवर ईजी यही होता है सबसे। तो टिकट कैसे आप जल्दी बुक कर सकते हैं या क्या उसका होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट पे। तो फिर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जी, तो ये है OEBB Österreichische Bundesbahn की वेबसाइट। यहाँ से जाके आप अपनी ट्रेन बुक कर सकते हैं। वेबसाइट इज़ oebb.at। सबसे पहले आप ये वेबसाइट खोलेंगे और उसके बाद आप सेटिंग्स में ऊपर जाके इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे इंग्लिश में। तो ये यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप सिर्फ टाइम टेबल देख सकते हैं, टिकट बुक नहीं कर सकते। टिकट बुक करने के लिए आपको बुक टिकट पे जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे ऊपर अपनी डेस्टिनेशन और वो करके चेक कर सकते हैं सिर्फ टाइम टेबल। जबकि बुकिंग की वेबसाइट है shop.oebb.tickets.at, लेकिन उधर आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आप अपना लिखें जो भी आपने ट्रेन जहाँ से लेनी है। मोस्टली वियना एयरपोर्ट, मतलब वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर इंग्लिश। वीन एयरपोर्ट टर्मिनल आएगा। अगर जर्मन में लिखेंगे तो जिस भी सिटी आपने जाना है, साल्सबर्ग, ग्रास, लेंस, वेर एवर यू वांट टू गो। HPF इज़ हॉफपनहॉफ सेंट्रल स्टेशन इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप सेंट्रल स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने ट्रैवल करना है। कैलेंडर पे क्लिक करने से आप डेट को जो है वो कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से चूज़ नेक्स्ट आप करके नेक्स्ट से भी चूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट डेज में। कैलेंडर पे आप अपना डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज हम डेट सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट वीक की 20th, और यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टाइम आपने अपनी फ़्लाइट के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी फ़्लाइट के अकॉर्डिंग टाइम हो आपने उस तरह सेलेक्ट कर लेना। लेट सपोज आपकी फ़्लाइट 1 बजे लैंड हो रही है तो आप 3 बजे की टिकट बुक कर लें। 2 घंटे में आप इमिग्रेशन एंड अपना सामान वगैरह ईजिली कर सकते हैं। और 1 एडल्ट, यस। उसके बाद आपने फाइंड सर्विसेज करनी है, 1 वे टिकट और डेट टिकट्स या वीकली, ये जो भी आपने 1 वे सेलेक्ट करनी है। 20 डेट तारीख की सारी ट्रेन इसमें आ जाएंगी जो 3 बजे के बाद है। मतलब 3:03 पे एक ये RJX है जो सीधी विदाउट चेंज है, डायरेक्ट वहाँ से सेंट्रल वियना एयरपोर्ट से डायरेक्ट आ जाएगी साल्सबर्ग। और इसी तरह 3:30 बजे RJ है जो 3 घंटे 16 मिनट में आपको पहुँचाएगी सीधा साल्सबर्ग। और इसकी प्राइस जो है 4490 स्पार्क शाइन है। मतलब यहाँ पे डिस्काउंटेड टिकट्स आपने जो सिलेक्ट करनी है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं 4490, और इसको आप उसके बाद ऐड कर लें अपनी बास्केट में, देन यू कैन बाय इट। कोशिश आपने यहाँ पे ये करनी होती है कि कम से कम कनेक्शंस वाली ट्रेन ढूंढें। जिस तरह ये नीचे 4:30 बजे, इसमें 2 चेंजेस हैं। ये 4 घंटे 55 मिनट में पहुँचाएगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए टाइम को ही एडजस्ट करना है। क्योंकि ज़ाहिर है आप उस टाइम की ट्रेन कभी ना लें रात की, अगर आपकी फ़्लाइट लेट है या समथिंग कोई ऐसी कि आपको बहुत लंबे लंबे कनेक्शन मिलें। ज़ाहिर है क्योंकि उसमें आप फ़्लाइट लेके थक के आएंगे तो आप आगे फिर नहीं जा सकते, मतलब मुश्किल होगा आपके लिए। और इतने लगेज के साथ दो दो चेंज करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए सजेशन यही होती है कि आप ऐसी ट्रेन बुक करें जो डायरेक्ट हो या जिसमें मिनिमम टू मिनिमम कनेक्शन हो, या मे बी 1 कनेक्शन हो सिर्फ, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ताकि वो आपको ईजिली आप उसको मैनेज कर सके। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट क्लास ऐड करनी है उसके 15 यूरो एक्स्ट्रा हैं। और अगर सिटी की टिकट लेनी है बस की साल्सबर्ग में आके तो वो भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे आके अपना ज़ाहिर टैक्सी लेके आप अपने हॉस्टल जाएंगे। स्पार्क शाइन इज़ नॉर्मल टिकट।
स्पार्क शाइनिंग कंफर्ट है, फिर 79 उसके अपने लवाजमात है, मतलब उसमें कैंसिलेशन का आपको मिल जाता है थोड़ा सा एस्पेक्ट। स्टैंडर्ड टिकट जो है उसकी प्राइस ये, तो यहाँ पे आप आके इसको अपने उसमें ऐड टू बास्केट कर लें, और ऐड टू बास्केट में करके आप बस उधर नेक्स्ट अपना डिटेल्स एंटर करें, अपना नाम एंड ऑल सारा कुछ, और नाम एंड ऑल सारा कुछ जब आप उसके बाद एंटर कर लेते हैं, तो जैसे ये टिकट है इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं जर्नी कहाँ से कहाँ तक है। बाकी इंटरनेट पे आप उसके बाद प्लेटफॉर्म सर्च कर सकते हैं, वो लास्ट डे भी आप सर्च कर सकते हैं या आने से पहले। यहाँ पे आप अपनी एंट्री कर लें नाम की, जो भी है अपनी अपनी डिटेल्स डालनी है। ऊपर लिखा हुआ फ़ोटो आईडी के साथ आपका नाम मैच करना चाहिए, क्योंकि ट्रेन में चेक कर सकते हैं अगर उनको शक हो कि आपने बुक कराई आपकी है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, क्योंकि कंफर्मेशन यहाँ पे आएगी, पेमेंट करनी है आपने, पेमेंट करके तो आप ये ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था इसमें से, दैट्स हाउ आप अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। किसी भी शहर की कनेक्शन थोड़ा देखें, बस यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।